नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो लगातार लगी हुई हैं और बहुत सारे विज्ञापन अभी आने बाकी हैं क्योंकि अगले वर्ष यूपी में चुनाव है। तो बहुत सारे सरकारी नौकरियों के आपको मौके मिलने वाले हैं। तो उन सब की तैयारी के लिए सरकारी योजनाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिर्फ आपका करंट अफेयर्स का हिस्सा नहीं होती हैं बल्कि आपके स्टैटिक जीके में भी बार बार पूछी जाती हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। सकारात्मक रहिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज जो आप लेकर जा रहे हैं वो बहुत अच्छा कंटेंट है और आज के बाद आपको फिर दोबारा सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई अन्य वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो यहाँ से चाहे आप नोट्स बनाएं या फिर हमसे पीडीएफ्स भी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जिस पर आप मैसेज करके हमारे चैनल की सभी पीडीएफ्स को बहुत कम फीस में प्राप्त कर सकते हैं और सारी पीडीएफ आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगी, टू द पॉइंट मिलेंगी, एक एक चीज बहुत ही व्यवस्थित होगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। शुरू करते हैं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की योजनाओं से। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM, इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2013 को हुई थी जिसे वर्ष 2016 में डे NULM नाम दिया गया, दीनदयाल आजीविका मिशन। ठीक है, योजना। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 75:25, पूर्वोत्तर विशेष श्रेणी के लिए 90:10 होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के लिए 25 जून 2015 को शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए पक्के मकान सुनिश्चित करना है। PMAY शहरी 2.0 के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मकान का स्वामित्व महिला या संयुक्त नाम पर दिया जाता है। अंगीकार 2025 अभियान 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 ने सभी के लिए आवास के वादे को घर घर पहुंचाया है। बात करें अगर हृदय योजना की, तो ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण हेतु 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई और 31 मार्च 2019 को यह योजना समाप्त हो गई। इस योजना इसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं, मथुरा और वाराणसी। अमृत योजना, अमृत मिशन है एक, ये 25 जून 2025 को शुरू हुई। इस योजना का लक्ष्य हर घर में सीवरेज और नल कनेक्शन पहुंचाना है। अमृत 2.0 अक्टूबर 2021 को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, तो ये कौन सी योजना है? ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ। इसका उद्देश्य शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन है। मिशन का दूसरा चरण 2.0 बजट 2021-22 में शुरू किया गया। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को लॉन्च। स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी, कोलेट्रल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। समय पर ऋण चुकाने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी मिलती है और योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अगले जो हमारा मंत्रालय है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब हम देखेंगे इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाओं को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 15 अगस्त 1995 को यह शुरू हुआ। यह संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 की दिशा में कार्य करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ। इसका लक्ष्य ग्रामीण बेघर परिवारों को पक्का मकान देना है। मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर, स्वच्छ कुकिंग स्पेस सहित अनिवार्य है। कुल लक्ष्य को बढ़ाकर 4.95 करोड़ घरों तक वित्त वर्ष 2028-29 तक कर दिया गया है। पहले इसका जो लक्ष्य था वो 2 करोड़ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई। सड़कें भारत सड़क कांग्रेस IRC के मानकों के अनुरूप बनती हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को लॉन्च। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्लस्टरों को आर्थिक विकास करना है। यह योजना पूरा योजना के स्थान पर लागू की गई है। इसका पूरा नाम प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया था। पूरा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास हेतु लाया गया था। पूरा 2.0 को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। अब हम बात करेंगे एक नई योजना की, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। बीबी रामजी इसका पूरा नाम है।
शॉर्ट में जो लिया जाता है बीवीजी रामजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने मनरेगा को बदलकर एक नया अधिनियम लागू किया। इस नई योजना का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यह संक्षेप में बीवीजी रामजी है। मनरेगा अधिनियम 2005 में बना था और यह योजना 2 फरवरी 2006 को नरेगा नाम से शुरू हुई तथा इसे 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम दिया गया। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करना था। बीवीजी रामजी योजना के तहत गारंटी युक्त रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष का दिया गया है। साथ में राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य में कृषि के फसल के अनुसार इसमें 60 दिनों का छुट्टी दे सकते हैं, इस योजना को बंद कर सकते हैं। जैसे कि किसानों की मांग थी कि नरेगा जब कृषि का कार्य हो रहा होता है तभी नरेगा शुरू कर दिया जाता है, मनरेगा शुरू कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, कृषि कार्य के लिए मजदूरों की, कृषकों की कमी पड़ जाती है। तो उनको सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए कि उनको कृषि काम भी हो और ये इसके रोजगार भी मिले इस योजना के तहत, इसलिए इसमें 60 दिन की एक विंडो जोड़ी गई है, वो ध्यान रखिएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना DNRLM, ठीक है, यहाँ पर आर का मतलब है रूरल और ऊपर आपने DNULM पढ़ा था तो वहां पर यू का मतलब था अर्बन। जून 2011 में शुरू, इसका नाम नवंबर 2015 में बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना इसका लक्ष्य था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास था। इसके 5 सिद्धांत थे: सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय, अधिकारिकता, मानव अधिकार और सामूहिक कार्य। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DP 1973 में यह शुरू हुआ था। हरवंत राय समिति की सिफारिश पर इसका पुनर्गठन किया गया। मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1970-78 में शुरू हुआ है। 1 अप्रैल 1999 से इसमें केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात 75:25 रहा है। ट्राइसेम बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1979 को शुरू हुआ। 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। कौन सी? ट्राइसम। अगला है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP। 15 अगस्त 1983 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको शुरू किया गया था। अगली योजना है जवाहर रोजगार योजना JRY। अप्रैल 1989 में शुरू हुई। इसे NREP और RLEGP का विलय करके बनाया गया था। अगला है रोजगार आश्वासन योजना EAS। 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुई। प्रत्येक परिवार के 2 युवाओं को 100 दिन के रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय की योजनाओं की। तो सबसे पहली योजना आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। 28 अगस्त 2014 को शुरू होती है। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की पहल है। अगस्त 2025 तक खातों की संख्या 56.16 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिसमें 55.7% खाता धारक महिलाएं हैं। अगली जो योजना है वो है अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को शुरू हुई। यह असंगठित क्षेत्र के लिए है और इसमें 18 से 40 वर्ष के नागरिक शामिल हो सकते हैं। बहुत ही धोखे वाली योजना है अटल पेंशन योजना। देखिए, अभी ये बात कर रहे हैं कि आपको, अगर आपकी उम्र अभी 18 वर्ष है, ठीक है, तो आपको 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलेगी, मतलब तकरीबन आपको 40 साल बाद पेंशन मिलेगी। तो तकरीबन ये 3 से 5 हजार तक की पेंशन की बात करते हैं। 40 साल बाद 5 हजार की वैल्यू 500 भी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, जो अभी आप 1,000 दे रहे हैं, 40 साल बाद 5 हजार की क्या वैल्यू होगी, आप सोच के देखिए। तो धरातल पे ये योजना कामयाब नहीं होगी। अटल पेंशन योजना बिल्कुल बेकार सी लगेगी 40 साल बाद। NPS वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को लॉन्च होती है। यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पेंशन बचत सुविधा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू होती है। बजट 2024-25 में ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। श्रेणियां रखी गई हैं: शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 से 10 लाख तक और तरुण प्लस 10 से 20 लाख तक। बहुत अच्छी योजना है। इसके द्वारा बहुत सारे व्यापार व्यवसाय खड़े हुए हैं और बहुत लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत अच्छी योजना।
सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू की गई। न्यूनतम जमा राशि 250 सालाना और अधिकतम 1,50,000 रुपए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई 9 मई 2015 को शुरू होती है। ये 18 से 50 वर्ष के लोगों को मृत्यु पर जीवन बीमा कवरेज देती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई 9 मई 2015 को शुरू हुई। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए दुर्घटना बीमा मृत्यु पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए तक का मुआवजा देती है। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरू होती है। एससी एसटी और महिला उद्यमियों को ग्रीन फील्ड उद्यम के लिए 80% ऋण महिलाओं को इससे मिले हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू होती है। पारंपरिक कारीगरों के लिए 18 ट्रेड्स में सहायता प्रदान की जाती है। बजट है 13,000 करोड़। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू होती है। उद्देश्य भारत को विनिर्माण हब बनाना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। यह भी एक अच्छी पहल थी। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू होती है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। यह भी एक अच्छी योजना। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू हुई। यह 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए बनाई गई थी। अगली जो योजना है वो है आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई 23 सितंबर 2018 को शुरू होती है। प्रति परिवार 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुई। 10.33 करोड़ से अधिक कनेक्शन जारी। जुलाई 2025 तक के ये आंकड़े हैं। बात करें महिला एवं बाल विकास की, ये योजनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरू होती है। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते बाल लिंगानुपात को रोकना है। मिशन शक्ति 1 अप्रैल 2024 को शुरू होता है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत योजना है। इसके 2 उपभाग हैं, एक संबल सुरक्षा एवं संरक्षा और दूसरा है सामर्थ्य यानी कि सशक्तिकरण। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमएमवीवाई 1 जनवरी 2017 को यह शुरू होती है। इसमें 3 किस्तों में 5,000 की सहायता दी जाती है। अगली है समेकित बाल विकास योजना आईसीडीएस 1975 में यह शुरू होती है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। उज्ज्वला योजना तस्करी रोकथाम 2007 में शुरू हुई। यह योजना तस्करी की रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के लिए है। यह एलपीजी वाली उज्ज्वला से अलग है, ध्यान रखिएगा। ये उज्ज्वला योजना जो है ये एलपीजी वाली से अलग है। ये 2007 में शुरू हुई। अब हम बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं की। सबसे पहले है पीएम श्री स्कूल 5 सितंबर 2022 को अनुमोदित। इसके तहत 14,500 से अधिक स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री पोषण योजना सितंबर 2021 में शुरू होती है। इसमें वर्ष 1995 में शुरू मिड डे मील योजना का स्थान लिया है। अगली है उल्लास योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना इसका लक्ष्य है। लद्दाख उल्लास के तहत पूर्ण साक्षर बनने वाली पहली प्रशासनिक इकाई है। बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान की, तो इसे 2018 में शुरू किया गया। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, रमशा और शिक्षक शिक्षा योजनाओं का विलय किया गया। उन्नत भारत अभियान 2014 में शुरू हुआ। उच्च शिक्षण संस्थानों को कम से कम 5 गांवों के साथ जोड़ना, इसका समन्वयक बनाया गया है आईआईटी दिल्ली को। अगली जो विभाग है वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और हम इसकी योजनाएं अब पढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान शुरू होती है 24 फरवरी 2019 को। यह गोरखपुर से शुरू की जाती है। किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए टोटल मिलते हैं। वो मिलते हैं 3 किस्तों में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू होती है। प्रीमियम दरें खरीफ की 2%, रबी की 1.5% और वाणिज्यिक फसलें 5% है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 से शुरू हुई। 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3,000 की मासिक पेंशन मिलती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, जो 3,000 की मासिक पेंशन प्रदान करती है। 60 वर्ष आयु के बाद किसानों को 12 सितंबर 2019 को यह शुरू हुई थी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू होती है। सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में समाधान प्रदान करना इसका उद्देश्य। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ योजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य था देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना। योजना की थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा। अगला जो हमारा मंत्रालय है वो है विद्युत मंत्रालय। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य नाम से शुरू की गई। 25 सितंबर 2007 को शुरू होती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए लाभार्थी की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 से होती है। उदय योजना नवंबर 2015 में शुरू हुई। उद्देश्य था राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को भारी कर्ज से बाहर निकालना और उनकी परिचालन क्षमता में सुधार करना ताकि वे 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा सकें। अगला जो है वो है नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसके जो योजनाएं हैं वो है प्रधानमंत्री कुसुम पीएम कुसुम मार्च 2019 में शुरू होती है। किसानों को सौर ऊर्जा प्रदान कर कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना। अगली योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 15 फरवरी 2024 में शुरू होती है। उद्देश्य है देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। अगली जो मंत्रालय है हमारा वो है जल शक्ति मंत्रालय और इसकी योजना है गोवर्धन योजना। अप्रैल 2018 में करनाल हरियाणा से शुरू होती है। मवेशियों के गोबर को बायोगैस बायो सीएनजी में बदलना। यह योजना वेस्ट टू वेल्थ कचरे से कंचन की अवधारणा पर आधारित है। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। 2009 में शुरू होती है। 50-50 केंद्र और राज्यों के अनुपात में वित्त पोषण इसमें होता है। अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू होता है। उत्तर प्रदेश के 100% गांवों में ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अटल भूजल योजना लॉन्च होती है 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। उद्देश्य है भूजल का प्रबंधन करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। भूजल की समस्या बहुत भयंकर आने वाली है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तो अधिकांश हिस्से में कई जगह आ चुकी है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और ये आपका जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर भी पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। नमामि गंगे कार्यक्रम शुरुआत होता है जून 2014 में। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसी। उद्देश्य है गंगा नदी का संरक्षण, प्रदूषण निवारण और शुद्धिकरण। अगली योजना जो मंत्रालय है वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसकी योजनाओं को मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में शुरू होता है। 7 बीमारियों जैसे पोलियो, टीबी, खसरा आदि के खिलाफ टीकाकरण की बात करता है। इसके बाद शुरू होता है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 2019-20। पल्स पोलियो के 25 वर्ष पूरे होने पर यह शुरू हुआ। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 2021 में लॉन्च किया गया। अगली जो योजना है वो है जननी सुरक्षा योजना। 12 अप्रैल 2005 को शुरू होती है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाली 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। अगली जो मंत्रालय है वो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसकी जो योजना थी वो है डिजिटल इंडिया मिशन। 1 जुलाई 2015 को शुरू होती है। इंटरनेट कनेक्शन 250 मिलियन से बढ़कर 970 मिलियन हो गए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में शुरू होता है। 76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया। अगला जो है वो है संचार मंत्रालय। तो इसकी योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना। 3 नवंबर 2017 को शुरू होती है। डाक टिकट पर शोध और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देना। यहाँ पर एक मिस टाइपिंग हो गई है, डार्क लिखा है, ये डाक टिकट है। तो ये योजना उनके लिए है कक्षा 6 से 9 तक पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए। इस योजना के तहत उन छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा है और जो डाक टिकट संग्रह को अपना शौक मानते हैं। अगला जो मंत्रालय है वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। एक जिला एक उत्पाद ओडीपी योजना 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसे बाद में केंद्र ने अपनाया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016 में SAMPADA नाम से शुरू होती है। 2017 में नाम बदला गया और यह एक केंद्रीय क्षेत्रक अम्ब्रेला स्कीम है। अगला जो मंत्रालय है वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 2024 में शुरू होता है। 63,000
जनजातीय बहुल गांवों के विकास के लिए वन बंधु कल्याण योजना 28 अक्टूबर 2014 को शुरू होती है। जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। उद्देश्य था विनिर्माण क्षेत्र के साथ साथ रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होंगे। नवनियुक्त युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तथा नए रोजगार सृजित करने हेतु नए कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 को शुरू होती है। कोविड-19 के दौरान नौकरी गंवाने वालों को 15,000 से कम वेतन के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 10 सितंबर 2020 को शुरू होती है। 20,050 करोड़ के निवेश के साथ 5 वर्षों के लिए। अगला जो मंत्रालय है वो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएम 2008-9 में शुरू होता है ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु सहायता देने के लिए। अगली जो योजना है वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 में शुरू होती है। उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों को सहायता देना। इस योजना में 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं जैसे बढ़ई और लोहार। 5% ब्याज पर 3 लाख तक का ऋण मिलता है। अगला जो मंत्रालय है वो है पंचायती राज मंत्रालय और इसकी योजना है स्वामित्व योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है लेखपाल की दृष्टि से। इस योजना का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, इसके तहत ड्रोन तकनीकी यानी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों की भूमि का सीमांकन और मानचित्रण किया जाता है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज दिए जाते हैं जिससे वे अपनी संपत्ति का उपयोग ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए कर सकें। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अगली जो योजना है, जो मंत्रालय है वो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इनकी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 2020 में शुरू होती है। कोविड काल में प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज, 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल। अगली जो मंत्रालय है वो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और इसकी योजना है उस्ताद। इस योजना का पूरा नाम है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। इस योजना की शुरुआत 2015 में वाराणसी उत्तर प्रदेश से की गई थी। उद्देश्य था अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और बुनकरों कारीगरों के कौशल को बढ़ाना। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की। शुरू करते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से। लागू होती है 1 अप्रैल 2019 को। बालिका के जन्म से स्नातक तक 6 चरणों में कुल 25,000 की राशि दी जाती है। पात्रता क्या है? परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख हो। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाती है 5 फरवरी 2024 को। घोषणा होती है जुलाई 2023 में। उद्देश्य है आवारा पशुओं से बचाव हेतु सोलर फेंसिंग के लिए 1.43 लाख रुपए या लागत का 60% अनुदान देगी सरकार। अगला है यूपी एग्रीज योजना। प्रारंभ होती है 1 अक्टूबर 2024। बुंदेलखंड के 7 जिलों सहित कुल 28 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से लागू होती है। अगला जो योजना है वो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं युवा। 24 जनवरी 2025 को लॉन्च होता है। प्रति वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगली है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। प्रारंभ होती है सितंबर 2023 में। उद्देश्य है साहिवाल, गिर, थारपारकर जैसी उन्नत नस्लों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। अगली जो योजना है वो है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। प्रारंभ होता है 2 जून 2023 से। कोई भी व्यक्ति 60% धनराशि देकर अपने पूर्वजों के नाम पर गांवों में विकास कार्य करवा सकता है। 40% इसमें सरकार देगी। अगली योजना है यूपी मिलेट्स श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम। 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2026-27 तक के लिए लागू है। लक्ष्य है मोटे अनाज को बढ़ावा देना और बीज किट का निःशुल्क वितरण करना। अगली योजना है मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना सीएम ग्रिड्स।
10 अक्टूबर 2023 को लॉन्च होती है। शहरों में सड़कों का एकीकृत विकास करना इसका उद्देश्य है। अगली है आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना, 23 सितंबर 2021 को लॉन्च होती है। लक्ष्य है 2725 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ का गठन करना। अगली योजना है मुख्यमंत्री समक्ष सुपोषण योजना, 2021-22 में शुरू होती है। 5 वर्ष से कम उम्र के कुपोषित बच्चों और 11 से 14 वर्ष की एनीमिक बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करना। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, 2 फरवरी 2018 को लॉन्च होती है। आपदा या आर्थिक कमी से बेघर लोगों को घर देना। 2023-24 तक 2.57 लाख घर आवंटित कर दिए गए हैं। अगली जो योजना है वो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, 2021 में प्रारंभ होती है। बेसहारा गोवंश की देखभाल करने वाले पशुपालक को 900 प्रति माह दिए जाते हैं, यानी कि 900 रुपए प्रति पशु प्रति माह दिए जाते हैं डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से। अगली जो योजना है वो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। औद्योगिक विकास एवं अवसंरचना विभाग वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 105 उद्यमी मित्रों को 1 साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिले। उद्यमी मित्रों को प्रति माह रुपए 70,000 वेतन एवं अन्य भत्ते दिए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। शुरुआत होती है 12 जून 2020 को। उद्देश्य है 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे कामकाजी बच्चों, किशोरों, किशोरियों को अच्छी जीविका प्रदान करना। इस योजना के तहत बालकों को 1,000 रुपए और बालिकाओं को 1200 रुपए की राशि प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8, 9, 10 उत्तीर्ण करने पर 6,000 रुपए प्रति कक्षा अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है। अगली योजना है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इस योजना की घोषणा सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट की घोषणा के समय की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने हेतु 400 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना, जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं, बालिकाओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा, वित्तीय सहायता, पुनर्वास और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश। लाभार्थी कौन है? राज्य की महिलाएं एवं बालिकाएं जो जघन्य हिंसा की शिकार होती हैं। अगली जो योजना है वो है उत्तर प्रदेश निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना। नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश। प्रति माह 1,000 रुपए पेंशन की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी योजनाएं थी जो आज आपने यहां पर देखी हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करते टाइम आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के बारे में जरूर लिखिएगा। यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, पीसीएस, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का नाम जरूर लिखा करिए। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है और आप तैयारी करते रहिए। हम लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करिए और आपको पीडीएफ से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। बहुत अच्छा कंटेंट रहता है हमारी पीडीएफ्स में। लेखपाल के लिए हम 95 से अधिक पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुके हैं और तकरीबन एग्जाम तक 50 से 60 पीडीएफ और प्रोवाइड करवाई जाएंगी लगातार, निरंतर, ताकि कंटेंट आपके पास कम ना हो, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रातों की मेहनत, दिन का ये जोश, सपनों को जीने की दिल में है खोज। ज्ञान की शक्ति से बढ़ता आत्मविश्वास, अब जीत है हमारी क्विक रिवीजन क्लासेस। इम्तिहान के मैदान में हम सबसे आगे हैं, सफलता के परचम लहंगे ये इरादे पक्के हैं। क्विक रिवीजन क्लासेस।